तो जब तक हमार भट्टी पलियो और भात बड़वे तैयार हों तो बनाते हैं आज कुछ नई चीज़, काफल की चटनी। असल में आप सोच रहे होंगे काफल तो पहले भी आ चुका है, लेकिन इस मौसम में काफल हो ही इतने रहे हैं, क्यों ना एक बार फिर से खा लें। इस बार साथ मिलके खाएंगे और साथ में तोड़ने जाएंगे। तो मैं आपको दिखा दूं, ये काफल का पेड़ जो होता है, इस पे अभी काफल लगे नहीं है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये असल में गांव की बस्तियों से काफ़ी दूर पाया जाता है और ये एक वाइल्ड टाइप का कुछ ट्री है जिसे कोई लगाता नहीं है। इसकी केयर प्रोटेक्शन भी कुछ नहीं होती है, लेकिन ये खुद ब खुद फलता फूलता है। तो इस टाइप के पेड़ हमें काफ़ी पौष्टिक आहार भी देते हैं काफल के रूप में। इनका पहाड़ों में अलग अलग तौर पे यूज़ होता है, जैसे चटनी बनाने में। काफल को हम खाते हैं तो ये एक फल का काम भी करता है, पानी की आपूर्ति भी करता है शरीर में। तो मैं आपको दिखा दूं, मैंने एक काफल की टहनी तोड़ी हुई है। आप देखो काफल लगते किस तरह से हैं। इस तरह ये काले वाले काफल हैं, ये ज़्यादा पके हुए हैं, यानी कि ये पूरी तरह पक चुके हैं। और जो थोड़ा सा लाल वाला हिस्सा है ये भी पूरी तरह पका नहीं है। इट्स ये अबाउट टू राइप एक्चुअली। और ये मिलता है कुछ इस तरह पत्तियों के बीच में। तो इस तरह काफल की टहनी है। मैं आपको दिखा दूं, जिस एरिया में मैं बैठा हूं, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एरिया है कुछ खुदा हुआ सा। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ पे अक्सर सुअर आते हैं, जो जंगली सुअर होते हैं। इस एरिया में आप अगर देख पा रहे हैं तो कुछ पत्तियां भी गिरी हुई हैं और ये खुदा हुआ सा है। अब इस काफल को थोड़ा सा खा के देख लेंगे एक बार। इसका स्वाद वाकई लाजवाब है, कुछ मीठे से होता है। अगर आप देख पा रहे हैं मेरे हाथों में, तो ये देखिए इसका रेडिश कलर, और ये देखिए ऐसा कुछ, ये इस प्रकार का रस ये काफल छोड़ते हैं। तो इसके पीछे कहानी भी काफ़ी प्रचलित है, वो है काफल पाको मैनी चाखो। तो मौका लगे तो उसे ज़रूर पढ़िएगा, और आज साथ मिलके खूब काफल खाएंगे। तो आपको भी मेरे साथ आना है। तो अब मेरी पूरी टीम, आप पीछे देख भी पा रहे होंगे, ये तैयार है। तो चलो दगड़िए, दगड़ में तोड़ दूंगा आप। अच्छा, मैं आपको ये जगह दिखा दूं। मैं हूँ काफल के पेड़ में इस वक्त। आप ये देख सकते हैं, कहीं नीचे कुछ ज़मीन है और ये कुछ सुनहरे से काफल लगे हुए हैं। तो आज खूब खून, ये मतलब ये देखो, मैं आपको ज़रा इस हिस्से के भी दिखा दूं। ये देखिए, थोड़ी मेहनत ज़रूर है इनको तोड़ने में, लेकिन ये देख, अगर आप काले देख पा रहे हैं, मैं कह रहा था कि थोड़ी मेहनत ज़रूर है, लेकिन जो खाने का मज़ा है वो कुछ और ही है। और यहाँ अगर आप पीछे घर देख पा रहे हैं, 4 या 5 किलोमीटर दूर यहाँ पे मेरा घर है। तो इतनी दूर आके काफल खाने का ये मज़ा ही कुछ और है। तो एक बात बता दूँ, ये वाले जो ये हरे वाले काफल दिख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं खाना है, ये बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। तो लेकिन चटनी, सॉस जिसे हम कहते हैं, वो तो खट्टी ही अच्छी होती है। तो इसका यूज हम उधर करेंगे। अपनी चटनी के लिए मैं ये वाले काफल तोड़ लूँ ज़रा। ये देख रहे हैं आप, ये हरे वाले काफल। तो इस चटनी में ये वाले काफल हमारे काम आएंगे। और जो थोड़े कम पके हुए हैं, यानी कि जो हल्का कम रेडिश हैं, ये भी हमारी चटनी के काम आएंगे। तो मैं कुछ पहले इन्हें कलेक्ट कर लूँ और फिर कुछ मीठे काफल। टाइम भी स्टेबल होने को कॉल होता, लेकिन नहीं
मैं बता दूं आपको कि इस तरह से एक साथ में काफिलों के लिए जाना, इट्स अ काइंड ऑफ लीडरशिप ट्रेड्स। एक्चुअली ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ज़िंदगी में, यही हमको सिखाती हैं कि लाइफ में लीड कैसे करना है, चीज़ें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में करनी कैसे है। तो जस्ट कैरिंग ऑल पीपल टुगेदर और उन सबको प्रॉपरली डायरेक्ट करना अलग अलग पोजीशंस में, ये भी एक पार्ट ऑफ लीडरशिप है। और बेसिक चीज़ें इसी प्रकार आगे बढ़ती हैं। जब हम छोटी छोटी चीज़ को ध्यान में रखते हैं, इन्हीं से आदमी को धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कॉन्फिडेंस वो यहीं से डेवलप होता है, इन छोटी छोटी चीज़ों से। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारा ये पूरा ट्रिप था। अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार इस काफल की चटनी बनेगी, किस प्रकार हम इसको जीरे के हाथ खाएंगे, और घर में पूरे परिवार के साथ एक माहौल कैसा होता है, और हमारे फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल सभी तरह के डेवलपमेंट के लिए परिवार का साथ कितना ज़रूरी है। ये संदेश मेरा इस चीज़ के लिए भी है क्योंकि आज लोग ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहना पसंद करते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो कंबाइंड फैमिली, साथ में रहने वाले परिवार की बात है, वो कुछ अलग ही है। देयर आर ऑलवेज टू पीपल टू लुक आफ्टर यू एंड योर चाइल्ड एंड योर अदर फैमिली मेम्बर्स। इस प्रकार के जब हम कंबाइंड परिवार में रहते हैं तो इसमें हम एक दूसरे के म्यूचुअल फ्रेंड भी होते हैं। नातिनी अपनी बात अपनी दादी को कह पाती है, बेटा अपने चाचा को अपनी बात शेयर कर पाता है, और ऐसे बहुत सारे रिलेशन आपस में जो डेवलप होते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम इन चीज़ों से दूर जाने के बजाय यही एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाएं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा। और उनका जो डेवलपमेंट होता है, परिवार ही बेसिक इकाई है। घर का एटमॉस्फेयर, किस प्रकार के दोस्त हैं, और ज़िंदगी में किन लोगों से वो प्रेरित होता है, ये सब चीज़ें आदमी के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, ये भी एक छोटा सा संदेश है कि जो संयुक्त परिवार है, ये बेसिक नींव है हमारे भारत की। ग्रामीण भारत में ये चीज़ें बहुत आम हैं, वर्षों से चली आ रही हैं, लेकिन शहरीकरण, वेस्टर्नाइजेशन, इन चीज़ों में हम इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। ये कोशिश करें कि हम इन चीज़ों को अपनाएं, और यही हमारी जान है, यही हमारी आन है, और यही आने वाले वक्त में हमें ज़रूर आगे लेके जाए। सो आप देख सकते हैं, ये है काफल की चटनी। इसका रंग भी बड़ा लाजवाब है, कुछ अलग अलग वैरायटी के रंग हैं।
और इसका स्वाद तो अब खाने के टाइम ही पता लगेगा। सामने देखिए। हे, तो आप मुझे बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये चीज़ें मुझे एक प्रेरणा देती हैं और इस सपोर्ट के सहारे हम ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों में, पर्टिकुलरली पहाड़ के लोगों में जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उनमें ज़रूर इनको शेयर कीजिएगा। और कमेंट भी कीजिएगा, मुझे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताइएगा, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए। और हो सके तो इस नेचर के फील को आप फील कीजिए, दूर बैठ के ही सही। तो वेलकम्स यू ऑल इन दिस जोन ऑफ हैप्पीनेस। थैंक